अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रोलिफरेटेड और न्यूप्लास्टिक लीजन्स ओरल कैविटी की पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लीजन्स। ये हमारे पास दो तरीके के यहाँ पे हम लोग लीजन्स डिस्कस करेंगे, फाइब्रोमास एंड द पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फाइब्रोमास। फाइब्रोमास क्या होते हैं कि ये जो है ना सब म्यूकोजल नोडुलर फाइब्रस टिश्यू के मासेस होते हैं। सब म्यूकोजल नोडुलर फाइब्रस टिश्यू के मासेस होते हैं जो कि किस वजह से फॉर्म होते हैं, क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से फॉर्म होते हैं। ये जो क्रॉनिक इरिटेशन है ना, ये क्या करती है, ये जो है ना कनेक्टिव टिश्यू के हाइपरप्लेजिया करा देती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, मेनली ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बकल म्यूकोजा पे। और ट्रीटमेंट इसका जो है ना हमारे पास कम्प्लीटली सर्जिकल होता है, जब सर्जिकली इसको रिमूव कर देते हैं जहाँ भी ये प्रेजेंट हो। बस इतना सही है फाइब्रोमा, और कुछ खास नहीं। बस आपने ये याद रखना है कि क्या होते हैं, सब म्यूकोजल नोडुलर फाइब्रस टिश्यू के मासेस होते हैं जो कि क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं और मेनली प्रेजेंट होते हैं बकल म्यूकोजा पे। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास पायोजेनिक ग्रैनुलोमास। पायोजेनिक ग्रैनुलोमास की आप लोगों ने इसके नाम पे नहीं जाना क्योंकि ये एक मिसनोमर है। ये पायोजेनिक ग्रैनुलोमा कह रहा है लेकिन इसमें कोई पस फॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली ये जो है ना एक इन्फ्लेमेटरी लीजन है जो कि बिनाइन है। ठीक है, ये मेनली हमारे पास जिंजाइवा ऑफ द चिल्ड्रन में पाया जाता है और यंग अडल्ट में पाया जाता है और प्रेग्नेंट वुमेन में पाया जाता है। ये एक प्रेग्नेंट ट्यूमर है, प्रेगनेंसी ट्यूमर है, प्रेग्नेंट वुमेंस में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसके फेट की बात करें, बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे पास या तो ये ग्रैनुलोमास जो होते हैं ना, या तो रिग्रेस कर जाते हैं या तो प्रोग्रेस कर जाते हैं, या फिर ये जो है ना प्रोग्रेस करके डेंस फाइबर मासेस बना लेते हैं जो कि ओसिफाइंग फाइब्रोमा में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी हमारे पास ट्रीटमेंट यही है कि हम इसको सर्जिकल एक्सरसाइज करके इसको निकाल सकते हैं, बस इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पायोजेनिक ल्यूकोप्लेकिया बेसिकली है क्या, ये एक वाइट पैच है या प्लाक है जिसको हम स्क्रैप्ड ऑफ कर देंगे तो इसके जो भी फीचर्स होंगे वो किसी भी डिजीज़ से नहीं मिलेंगे, किसी से भी डिजीज़ से पैथोलॉजिकली नहीं मिलेंगे। ठीक है, ल्यूकोप्लेकिया हमारे पास जो है ना बेसिकली एक डिस्प्लास्टिक लीजन्स है जो कि हमारे पास प्रोग्रेस करके स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, और एरेथ्रोप्लेकिया की बात करें तो ये रेड वेलवेटरी लीजन्स हैं जो कि हमारे पास स्लाइटली डिप्रेस्ड होती हैं और ये हमारे पास ज़्यादा, इसके पास जो ज़्यादा ग्रेटर रिस्क है मैलिग्नेंसी का एज़ कम्पेयर टू द ल्यूकोप्लेकिया। दोनों के कॉजेज़ सेम है। टोबैको यूज़र्स जो होते हैं ना उनमें पैदा होता है। टोबैको यूज़ में सिगरेट, पाइप, सिगार या च्युइंग टोबैको वगैरह, इन दोनों के मेन कॉजेज़ आ जाएंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बात करें, हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन में क्या होता है कि ये जो एरेथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया, इन दोनों की मॉर्फोलॉजी तकरीबन सेम होती है। ये तो पहले हमारे पास, अगर हमारे पास मैलिग्नेंट नहीं हुए होंगे अभी, तो ये हाइपरकेराटोसिस शो करेंगे। जैसे जैसे प्रोग्रेशन होती है डिस्प्लास्टिक चेंजेस शो करेंगे। तो अगर ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो हमें एनाप्लास्टिक चेंजेस मिलेंगे। उसके बाद हमें ये डायरेक्टली मैलिग्नेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन इनकी मिलेगी। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास लिम्फोसाइट के इन्फिल्ट्रेट और मैक्रोफेजेस जो है ना ऑफन प्रेजेंट होते हैं इनमें। मॉर्फोलॉजी में क्या याद रखना है, हाइपरकेराटोसिस, dysplastic changes which will convert into the anaplastic changes and then into the malignant formation. Lymphocytes के infiltrate and macrophages often present होते हैं। मेन फ़र्क क्या है ल्यूकोप्लेकिया और एरेथ्रोप्लेकिया में, ये रेड वेलवेटरी होते हैं और ये वाइट होते हैं। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ओरल कैविटी में जो हमारे पास एपिथीलियम होती है ना लाइनिंग, वो स्क्वैमस सेल होती है। 95% ओरल कैविटी के जितने भी कैंसर्स होते हैं ना वो होते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और 5% हमारे पास होते हैं एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बेसिकली इसकी जो पैथोजेनेसिस है ना हमारे दो पैटर्न बताती है। एक होती है जो हमारे एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस की वजह से हो रही होती है और एक होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो रही होती है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आपको नहीं सर्वाइकल कैंसर में भी पढ़ा होगा कि ये सर्वाइकल कैंसर करवा रहा होता है। ठीक है, एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस, इसमें कौन कौन से कार्सिनोजेंस आ सकते हैं, आर्का नट, बीटल नट, स्लेग लाइम और टोबैको यूज़र्स जो होते हैं ना उनकी कैटेगरी में आते हैं। और जो पान का पत्ता, गुटखा, छालिया होती है, सब एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस वाला पैटर्न शो करते हैं जो कि क्या करते हैं TP53 और रास की म्यूटेशन कर देते हैं।
ठीक है। और जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है ना, ये हमारे पास P16 का ना ओवर एक्सप्रेशन कर देता है, मतलब P16 की म्यूटेशन करवा देता है, इस वजह से हमारे पास हो रहे होते हैं ये दोनों कार्सिनोजन। एक अब सर्वाइकल कैंसर के लिए कुछ लोग वैक्सीन्स लेते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, तो अगर वो वैक्सीन ली हुई हो तो भी हम लोग इस ओरल कैंसर से बच जाते हैं। जो इन लोगों ने वो सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन ली हो वो इससे भी प्रिवेंट हो जाती है ओरल कैंसर से, ठीक है। ये तो बात हो गई पैथोजेनेसिस की। इसकी साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है? वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग पे मोस्ट कॉमनली फाइंड होता है, फ्लोर ऑफ द माउथ, लोअर लिप, सॉफ्ट पैलेट और जिंजाइवा पे, ठीक है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में मिलनी आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो इसकी ग्रॉस और एक इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। ग्रॉस में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, मतलब रेज्ड होते हैं, पर्ली प्लाक्स होते हैं जो कि पर्ली प्लाक्स प्रेजेंट होते हैं और इरेगुलर मिकोजल थिकनिंग होती है। हम लोग बाद में रॉबिन्स की पिक्चर भी दिखा देती हूँ आपको। हिस्टोलॉजिकली जो इसकी हिस्टोलॉजिकली ये ना रेंज करता है वेल डिफरेंशिएटेड कैरेक्टराइजिंग नियोप्लाज्म टू द एनाप्लास्टिक चेंजेस। जैसे जैसे इसका प्रोग्रेशन होती रहेगी वैसे वैसे इसकी एनाप्लास्टिक कंडीशन, एनाप्लास्टिक चेंजेस इनके सेल्स में आते रहेंगे। मेटास्टेसिस की बात करें तो ये मेटास्टेसिस जो है ना फर्स्टली सर्वाइकल लिम्फ नोड पे जाके मेटास्टेसिस करता है, फिर ये मेडास्टर्नल लिम्फ नोड्स को जाके अफेक्ट करता है और फिर लंग्स और लिवर में जाता है, ठीक है। अब इसकी हम बुक से पिक्चर देख लेते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर फ्रॉम द बुक। ये देखें, इसकी ग्रॉस देखें, रेज्ड है, ठीक है, इरेगुलर है, कोई इसकी ख़ास शेप नहीं है। और हमने हिस्टोलॉजी के लिए कहा था कि इसकी केराटिन पर्ल्स होते हैं, ये देखिए पर्ल्स, ये हैं केराटिन पर्ल्स, ठीक है। मेनली आपने इसकी ग्रॉस में इसे ये याद रखना है कि हमारे पास ग्रॉसली क्या है, इसकी एक तो पैथोजेनेसिस किस तरह की दो पैटर्न्स होते हैं और ग्रॉस में रेस पर्ली प्लाक्स हैं, इरेगुलर मिकोजल थिकनिंग है, हिस्टोलॉजिकली वेल डिफरेंशिएटेड कैरेक्टराइजिंग न्यूप्लाज्म टू एनाप्लास्टिक चेंजेस है, ठीक है। अब हमने